बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। एक बार प्रेम से बोले हर हर महादेव। पंडित सुनील जी ने इतना बढ़िया गाना सुनाया और कोई हिला भी नहीं यार। Nobody even moved to dance. आप लोग, are you tired or are you sad or are you a little bit dejected tonight? Don't think that the crowd is less and that is why you're not feeling the energy. The energy has to be inside of you. Let me hear everyone say, Har Har Mahadev. Har Mahadev. Har Har Mahadev. Har Mahadev. Shivratri aaj hai. Many people are not aware, so they will come tomorrow. कल भी ठीक है, कल भी चतुर्दशी है, but then it will transform into Amavasya. आज त्रयोदशी से चतुर्दशी बन गए, तो today is the more appropriate day to celebrate Mahashivratri. आइए मेरे साथ महाशिव पुराण से let us offer a few prayers to Sadashiv Shankar Bhagavan this evening. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Hari Om Namah Shivaya. Hari Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Hari Om Namah Shivaya. देव देव महादेव शरणागत वत्सल साधु सौख्य प्रदस्तं हि सर्वदा भक्त दुःख त्वं महा अद्भुत सल्लीलो भक्ति गम्यो दुरासद दुराराध्यो सतां नाथ प्रसन्न सर्वदा भव। वेदोऽपि महिमानं ते न जानाति तत्त्वतः यथा मति महात्मानः सर्वे गायन्ति सत्यशः। महात्म्यमतिगूढं ते सहस्रवदनादय सदा गायन्ति सुप्रीत्य पुनन्ति स्वगिरं हिते। कृपया तव देवेश ब्रह्मज्ञानी भवेत् जड भक्तिगम्य सदा त्वं वा इति वेद ब्रुवन्ति। बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। बोल श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री त्रिवेणी ज्योतिर्लिंगम भगवान की जय। बहुत सारे भक्त पूरे साल प्रतीक्षा करते हैं महाशिवरात्रि के लिए। Many of us wait all year for Bhagavan Shiva. We wait all year for the one night when we will stay without sleep, when we will not have any food. कुछ खाएंगे नहीं, अगर कुछ लेंगे तो केवल फल. Only a few fruits as we sit and sing and dance the night away for Sadashiv Shankar Bhagavan. आज वो महाशिवरात्रि त्योहार आ गए बंधुओं। मनवानी को पावन करने के लिए let us all join and sing. आये शिवरात्रि त्योहार चलो रे शिव वंदन करे। आये शिवरात्रि त्योहार चलो रे शिव वंदन करे। आये शिवरात्रि त्योहार चलो रे शिव वंदन
अभिनंदन करे, वंदन करे, अभिनंदन करे, ओ प्यारे वंदन करे, अभिनंदन करे, वंदन करे, अभिनंदन करे। आए शिवरात्रि त्योहार, पूरे शिव वंदन करे। आए शिवरात्रि त्योहार, चलो रे शिव वंदन करे। छोटे से छोटे बालक जानते हैं, ऑन द नाइट ऑफ महाशिवरात्रि नोबडी स्लीप्स। ये नहीं जानते कि क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, बट एवरीबॉडी नोज ऑन द नाइट ऑफ महाशिवरात्रि कोई सोता नहीं है। आज है गौरी शिव जागरण, शिवरात्रि पर्व मनाओ सखी, शिवरात्रि पर्व मनाओ सखी, शिवरात्रि पर्व मनाओ सखी। श्री गौरी शंकर गादर करने शिवालय आओ सखी, करने शिवालय आओ सखी, शिवालय आओ सखी। आओ कर दे, आओ कर दे शिव श्रृंगार, चलो रे शिव वंदन करे, आओ कर दे। शिव श्रृंगार, चलो रे शिव वंदन करे। ओ वंदन करे, अभिनंदन करे, वंदन करे, अभिनंदन करे, ओ वंदन करे, अभिनंदन करे, वंदन करे, अभिनंदन करे। आए शिवरात्रि त्योहार, चलो रे शिव वंदन करे, आए शिवरात्रि त्योहार, चलो रे शिव वंदन करे। ओ आए शिवरात्रि त्योहार, चलो रे शिव वंदन करे, आए शिवरात्रि त्योहार, चलो रे शिव वंदन करे, चलो रे शिव वंदन करे, चलो रे शिव वंदन करे। बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। हमने सभी को वचन दिए है महाशिवरात्रि पर ज्योतिर्लिंगम कथा सुनाएंगे। On the night of Mahashivratri, we read to you about the different Jyotirlingam of Bhagavan Shiva, and then in the last prayer we bring to you the Vivah Sanskar of Mata Parvati और भगवान शिव। तो आज त्रिवेणी मंदिर में पहली बार घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंगम कथा सुनेंगे। This is the first time we are reading this katha in Triveni Mandir. A few years ago we read this katha in Guyana before Triveni Mandir was open. तो those of you who were present there, you will remember. अथवा आपके लिए और मेरे लिए भी प्रथम बार इस व्यासपीठ पर श्री घुष्मेश्वर कथा आपको सुनाने के प्रयास करेंगे। In the order of the Jyotirlingams of Sadashiva Shankara Bhagavan, this is the last Jyotirlingam. This is the 12th Jyotirlingam. आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण करिए। व्यास भगवान कहते हैं, Today you know this place as Maharashtra, but in the ancient time, Dakshinnasyam dishi shreshto girirdeveति sangyaka mahashobhanvito nityam rajate adbhut darshana। व्यास भगवान कहते हैं, there was a very beautiful mountain range called Devagiri in the northern part of Bharat. Adbhuta darshanam. How many of you visited Maharashtra? How many of you are from Maharashtra? When you are driving in Maharashtra, there are 4 Jyotirlingams in Maharashtra, and if you go for 4 days and you plan your trip properly, you can see 1 Jyotirlingam every day.
और 4 दिन में ही आपका दर्शन संपूर्ण हो जाएगा. But Maharashtra is very beautiful. For those of you who went to Bhima Shankar, so you would have seen the beautiful hills. When you go to Triambakeshwar, you see the beautiful mountain range of Nasik. And when you go to Ghushmeshwar also, there is a beautiful mountain range there. Bandhu, when I was traveling in Maharashtra, the driver told me, he says, look at the beauty of Maharashtra. This is why when the British came to India, घर वापस जाने के मन नहीं हुआ. They didn't want to go back home. इतना सुंदरता है भारत में. The beauty of nature in India. तस्यैव निकटे कश्चित् भारद्वाज कुलोद्भव. In that place there was a Brahmin from the Bharadwaj Gotra, Sudharma नाम विपश्च. उसका नाम था सुधर्मा. सुधर्मा, बहुत सुंदर नाम. And he was a very learned Brahmin. He knew Purohit Karma, Puja Part, Veda Ucharan, and he got married to someone named Sudeha. अब सब कुछ बढ़िया था, everything was good. भोलेनाथ की कृपा से he had पर्याप्त धन भी था. ये तो बहुत दुर्लभ है. पंडित जी जानते हैं कि कई बार ब्राह्मणों के पास लक्ष्मी जी नहीं रहती है, तो जब रहती है तो समझ लीजिए ठाकुर जी की विशेष कृपा है. तो इस ब्राह्मण के पास सब कुछ था. He had everything. But sometimes when your life is missing one thing, then it is like you have nothing. Ayur bahu vyatiyaya tasya dharma prakurvata putrasya namavatasya ritusya फलस्त्रिय. व्यास भगवान कहते हैं सब कुछ था, पुत्रस्य नाभवत्तस्य, but he was not blessed with a son. He was not blessed with any children. और इस बात से बहुत दुखी रहते थे. Not him so much. He was not too sad. क्यों? तेन दुखम कृतम नैव. जो ब्राह्मण वेद उच्चारण करते हैं, जो धर्म शास्त्र पढ़ता है, वस्तु ज्ञाना पड़े नहीं. व्यास भगवान कहते हैं they see things as they are. वस्तु ज्ञान मतलब they understand reality. तो ब्राह्मण देव ने स्वीकार किया, ठीक है भाई, इस जन्म में संतान नहीं मिला, इसका मतलब हमारे भाग्य में नहीं लिखा है. हम फिर भी अपने धर्म निभाएंगे. And in our next life we will be blessed with a child. But his dharmapatni Sudeha, she was not able to bear this pain. Sudeha cha tada dukkham chakar putra sambhavam sarvam swartha param devi trilokyam natra samshaya. सुदेहा ने कहा, आप हमारे पतिदेव हैं, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारे पालन पोषण करते हैं स्वामी, आप संतान प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं कर सकते हो. I know that you are a great Brahmin. Can you not perform some tapasya for putra prapti, putri prapti? I only wish to have a child in this life. Then she started to use a little bit harsh words. What is the point of being married to such a powerful Brahmin अगर अपने प्रिय पत्नी के लिए थोड़ा बहुत तपस्या नहीं कर सकते हैं? And Sudeha was sad all of the time. Sudharma tried to explain to her, देवी अगर हमारे भाग्य में नहीं लिखा है तो जबरदस्ती ये फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं. फिर भी रोज every day, प्रतिदिन Sudeha रोती थी. She used to cry and she asked him, Hey Patidev, can you not perform some tapasya to bless me with a son? हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा. हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा. आपकी गतरी उठाए थक गया है मन मेरा. हे प्रभु शिव शंभो मुझको अब तेरा ही आसरा. ओ
कभी कभी बंधुओं आपको ऐसा लगता होगा आपकी पीड़ा न माता न पिता न भाई न बहन न पति न पत्नी पुत्र पुत्री भी नहीं समझ सकते हैं. Nobody can understand the pain that you go through. हमेशा आपको स्मरण रखनी चाहिए when nobody understands the pain that you are feeling, हमारे भोलेनाथ समझते हैं. भगवान शिव understands and sees your pain. कष्ट मन को कष्ट का ये दंड तो मिलना ही था. कष्ट मन को कष्ट का ये दंड तो मिलना ही था. इस व्यथा की आग में दिल दिल मुझे जलना ही था. इस व्यथा की आग में दिल दिल मुझे जलना ही था. भूलता गज के चुने थे कैसे पाता नंद में. आंखों के रहते भी जैसे हो गया हूँ अंत में. हो सके तो दूर कर दे शिव ये अंधापन मेरा. हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा. ओ बोले हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा. ओ अब तेरा ही आसरा. ओ अब तेरा ही आसरा. यथा तथा त्वया पुत्र समुत्पाद्य प्रियोसी में. सुदेह कहती है हम आपकी शरण में हैं. No one else can help me in this world. I beg of you, तप करो पुत्र प्राप्ति के लिए. त्यक्ष्यामि हन्यथा हम च देहम देह वृतावर. मेरे लिए to live in this world without having any children. पतिदेव, I will give up my life. अब आपके सामने कोई कह रहा है कि मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं देह त्याग दूंगी. आजकल तो लोग छोटे मोटे ब्रेकअप के लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार है. Do not give up your life for any boy or any girl. If you commit suicide, वो 3-4 साल बाद वो फिर शादी करेगा. आप तो नरक में दुखी होकर के देखते रहोगे. Sudeha is crying like this in front of her husband. He says to her, ठीक है भाई, एवं उक्तम त्वया श्रुत्वा सुधर्मा ब्राह्मणोत्तम शिवम सस्मार मनसा तदा गृहण पीड़ितः. Sudharma thought to himself, अगर मैं तपस्या करूंगा, if I will dedicate my पुण्य. देखिए, जब भी आप वरदान मांगते हो, अगर आपके पास कोई मित्र है और एहसान मांगते हो इससे, so one day he will ask you for a favor to repay him. तो फ्री में कोई कुछ करता नहीं है. The same way when you ask भगवान for something, भगवान can give you what you are asking, लेकिन उसके लिए आपको पुण्य देना पड़ेगा. So you have to decide. जो पुण्य आपने इकट्ठा किए हैं, that blessings that you have accumulated through years of satkarma, years of tapasya, do you want to put that on the line when you ask Bhagavan for these छोटे मोटे वरदान? Sudharma thinks to himself, सीधे भोलेनाथ को पुकारना पड़ेगा. And he starts to worship Bhagavan Shiv. शंकर तेरी जटा से. Few days ago, 1 week ago in Guyana when we were reading Mahashiv Puran Yagya, Behenji told me this bhajan was a favorite bhajan of my Aja. So we sang this bhajan in the first session. Shankar teri jata se, Shankar teri jata se, बहती है गंगा धारा, बहती है गंगा धारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, जीविदामिनी उजाला, जीविदामिनी उजाला, शंकर
एवं कृत्वा पनं पत्नीम् उवाच ब्राह्मण सच. He gave his promise to Sudeha. चले मैं तपस्या करूंगा. And he did tapasya to Agnidev, chanting the Gayatri mantra of Bhagavan Shiv, Tat Purushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayat Swaha. After performing this Divya Agni Homam tapasya for Bhagavan Shiva, always remember one thing. If you wish to obtain fame, अगर यश की इच्छा है, अगर ज्ञान की इच्छा है, अगर धन की इच्छा है, अगर संतान प्राप्ति की इच्छा है, so there is no one better to worship than Mahadev. और अगर आप रोगी हो, if your body is filled with sickness, again Mahadev is the best Ishtadev to worship. He takes care of all of these problems. As he worshipped Bhagavan Shiv, from the Agni Kund, 2 flowers appeared. 2 pushpa aaye hain. Agnarogne kshida pushpam dvayam vipro hyanandrita. As these 2 flowers appeared in front of him, Sudharma, he took these 2 flowers and he heard Agnidev speak to him. Agnidev ne kaha, the flower that is in your right hand, agar aapki dharam patni ne is pushp ko uthai, so she will be blessed with a child. Present these 2 flowers to her, but do not tell her which one to pick. Sudharma, dono haath mein pushp hai. He looks at his dharam patni and he shows her the 2 flowers and he says, Devi, please select one of these flowers from my hands. Ab bhagya ki baat hai, durbhagya ki baat bhi ho sakti hai. Sudeha picked the flower that was in the left hand of Sudharma. Sudharma sighed and said to himself, Devi, ab aur kya bataun aapko? Swamina chiratam yach tad grihitam taya nahi sudehaya vimohena shivecha sambhavena vai. Sudharma ka bhav dekhiye. Something does not go well, ये शिव की इच्छा है. Something goes very well, ये महादेव की कृपा है. कृपा और इच्छा. Never say that Bhagavan wants to punish you. Just accept that शायद आपके जीवन में कुछ और होने वाले हैं. Some happiness is coming further down the line. इसलिए वर्तमान में भगवान ने आपको दुख दिए हैं. अथवा अपने कर्म के अनुसार, because of our own karma, we have to suffer. He explained this to her. Nirmitam cheshchare naiva katham chauvan yatha bhave. Devi, how can we go against bhagya? All the opportunities were given to you. Still, इस आशा को छोड़ दीजिए. आशाम त्यज प्रिये त्वम च परिचर्चाम कुरु प्रभु. इस जन्म में हमारे भाग्य में नहीं लिखा है. But Sudeha was not satisfied. She made up her mind, in any case I must have a son, I must have a daughter. हर हालत में मुझे पुत्र या पुत्री चाहिए ही चाहिए. She thought about it for a very long time and she said to her husband, Hey Brahman Dev, Mai putro nachastvanya patnim kuru madagyaya तस्याम नूनम सुतश्चैव भविष्यति न संशयः. सुदेहा कहती है, पतिदेव, it is the normal practice in our time. अब ये तो सतयुग की बात है. It is the normal practice of our time. If your wife is not giving you any children, so you are able to take a second wife just for the purpose of संतान प्राप्ति. अब मेरे सामने जितने माताजी बैठे, जितने स्त्री बैठे, आप लोग मुझसे नाराज मत होइए. यहाँ पे लिखा है महाशिव पुराण में. I am not telling you my own katha, I am telling you the katha of Bhagavan Shiv. Listen until the end before you pass judgment. आजकल तो बहुत खतरनाक हो गया कथा सुनाते सुनाते. She tells her husband, इतना ही नहीं, when you take a second wife, I have a request for you. हमारी छोटी बहन है, उसकी नाम है, what is her name? What is the name of this Shivlingam? Gushmeshwar. My sister is called Gushma and she is a very good girl. Why take a chance and marry some outsider? Hamari behan ji se hi shaadi kar lo. That way the child will have some relation to me as well. Her husband told her, मुझे ये मार्ग अनुचित लग रहा है.
इत्येवं वारिता सा च स्वामातु पुत्रिकाम तदा देवी this will not be your child, you will feel more pain. Sudeha says, don't think like this. I will be very happy if you marry my sister. Vishwas karo. Believe in what I am saying. बंधुओं, कभी भी अगर एक व्यक्ति, if anybody is going through great pain or going through great loss, so some desperation is always there in their life. उस समय इनकी वचन पर इतना विश्वास मत करिए. They are not in their perfect senses. You should not trust and do exactly as they say. But she convinced her husband. क्या करे? पंडित सुनील जी knows very well. जब पत्नी जी बार-बार कुछ मांगती है तो कभी-कभी आप विवश हो जाते हो. You have to give in and you have to say yes. Dinesh ji is smiling, but he also knows what we were speaking about. Sudharma, he says to her, ठीक है देवी, अगर आपकी इच्छा है तो I will marry your sister. But नाहम स्पर्धम भगिन्या वे करिष्ये द्विज सत्तमा. मुझे वचन दो, कभी ईर्ष्या नहीं करोगी. Promise me you will never be jealous. And when you have a son, when she has a son, I will present that son to you. सुदेहा ने वचन दी. बंधुओं, आगे बढ़ते कथा में, some time passed, Sudharma married the sister of Sudeha, Gushma. बड़े धूमधाम से शादी हुई. और Gushma was a very devoted कन्या. She was very devoted to the feet of Bhagavan Shiva. In fact, she was so devoted to Bhagavan Shiva that every day she had a niyam. Every day, Brahma Muhurt mein uth karke, she would go to the pond and she would make 101 Shivalingams out of clay. And making these Shivalingams, she would do Visarjan in the pond. बड़े श्रद्धा और विश्वास से पूजा करती थी. शिव पूजा में मन लीन रहे, मेरा मस्तक हो और द्वार तेरा. शिव पूजा में मन लीन रहे, मेरा मस्तक हो और द्वार तेरा. मिट जाए जन्मों की तृष्णा, मिले भोले शंकर प्यार तेरा, प्यार तेरा. शिव पूजा में मेरा मस्तक हो और द्वार ओ द्वार तेरा. Sudharma was very happy to see the tapasya of Gushma ji. सभी को ऐसी पत्नी चाहिए जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबसे पहले पूजा करेगी, फिर बढ़िया नाश्ता बनाएगी. ये तो सपना है हमारे दिनेश जी के. After some time, इतना दिव्य तपस्या करोगे, do you not believe that Bhagavan Shiva will be happy with you? कृपया शंकरस्यैव तस्याः पुत्रो व्यजायत, सुंदर शुभगश्चैव कल्याण गुण भाजन. महादेव प्रसन्न हो गए. He was very happy with the tapasya of Gushma and she was blessed with a beautiful son. Sundara putro vyajata. She was blessed with a very beautiful son who was possessed of all good qualities. Sudharma was very happy, Gushma was very happy, and Sudeha was also happy for a time. In fact, सबसे पहले गुश्मा ने सुदेहा के सामने बालक रख दी. बोले ये आपके बेटा है. This is also your son. And that son felt so much love for his aunt Sudeha कि व्यास जी कहते हैं in the night time कभी कभी माँ को छोड़ करके सुदेहा के पास जाता था सोने के लिए. He would go to sleep in the bed of Sudeha ji. Such was the love that he had for her. बंधुओं, ये प्यार तो था, but after some time, as he started to get older and older, doesn't matter how much you try, अपना बेटा तो अपना ही होता है और अपनी माँ तो अपनी होती है.
he would have had some attachment to his mother. And जब सब लोग आते हैं बहुत तारीफ करते हैं, वासु गुस्मा जी आप कितने तपस्वी हो, you are such a religious person, और भोलेनाथ ने आपके ऊपर कृपा करी, he has blessed you with a son. अब जिसको पुत्र नहीं मिला, how will she feel listening to all of this? So as time went on, Sudeha started to become very jealous and she started to feel very pain. And जब आपके मन में ईर्ष्या घुस जाती है, when jealousy comes into your mind बंधुओं, तो फिर कुछ नहीं अच्छा लगता है, nothing feels nice. भोजन भी भस्म हो जाता है आपके मुंह में. Music feels like it is just plain white noise. You do not feel hungry, you do not feel thirsty. आप बस जलते रहते हैं. And as she saw this beautiful balak getting older and older, she started to become very jealous. In that time, we used to perform Bala Vivah. Bala Vivah does not mean that the children were married in the childhood, but they were engaged. And when they were engaged, तो उस समय तो पूरा विवाह संस्कार करते थे. And then when they reach 18 years of age, 20 years of age, then they will go and live together. So a beautiful Brahmin parivar aaye, and they also got their daughter married to the son of Gushma. So everyone was celebrating this wedding. Bas Sudeha ko aur sahan nahi kar pai. When she saw the great happiness that everyone was going through, she could not bear it anymore. She started to feel more and more jealousy. महाशिव पुराण में लिखे हैं, व्यास भगवान कहते हैं, even when they were married, both the boy and the girl came to their aunt Sudeha, उनकी चरण को स्पर्श करके बोले, आप भी हमारे माँ हो. गुष्मावदयु पुत्रो त्वदीयो न मदीयको वधू पुत्रम चताम प्रीत्य प्रसून स्वसूम मन्यत. बहुत सम्मान किए हैं सुदेह को. Still, she was burning inside with this jealousy. भविष्यति ध्रुवम शांतो नान्यथा दुख जय नहीं. कभी कभी ब्राह्मणों के वचन पर विश्वास करनी चाहिए. Sudharma told the Devi, you will become jealous and this will not bring you happiness. Patidev की बात नहीं मानी. She did not accept what her husband was saying, and now she found herself feeling only pain. महाशिव पुराण में लिखा है, एकस्मिन् दिवसे ज्येष्ठा सुप्तं पुत्रं वधूयुतं. I told you that the son of Gushma will go and sleep in the same bed as Sudeha. That is how much he loved her. One night as she looked at him sleeping, इतने कोमल रूप, this young boy sleeping in her bed, all she could feel was anger. चिच्छिदे निशिजांगेषु गृहीत्वा चूरिकां च स. बंधुओं, Sudeha took a knife and she killed the son of Gushma as he was sleeping. She took his life that night, and then she thought to herself, tomorrow morning मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगी. चलिए काम करते हैं. Let me take his body, cut it into small pieces and throw it into the lake. That night, Sudeha ने यही पाप किए हैं. सर्वांगम खंदयामासा रात्रो गुष्मा सतुस्यसा. And in that night she took the body of the son of Gushma and in a few pieces she submerged it into that lake. शिव पुराण में लिखा है, चकारानंद संयुक्ता. व्यास भगवान कहते हैं, only after killing the son of Gushma, then she felt a little bit of aram. Then she felt her jealousy going away, because now her sister would feel the same pain that she had felt all of these years. Bandhu, when Irsha enters into your mind, it corrupts how you think. And something that you would not normally do, it causes you to do that. हमेशा ईर्षा से बच के रहिए, अभिमान से बच के रहिए. काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार. But jealousy is a very dangerous quality. That morning when everyone awoke, the son of Gushma was nowhere to be found. Everyone started to cry, where is the son of Gushma? Then they went to the room of Sudeha, and there, even though she had tried to cover her crime,
they saw some pieces of cloth soaked with blood. They did not know that she killed him. किसी को कैसे पता चलेगा? लेकिन हाहाकार मच गया. Everyone started to shout, ये बालक कहाँ गया? Where is this boy gone? ये खून किसकी है? Whose blood is this? हा हतास्मि कृतं केन दुष्टम कर्म सुचिव्रते. हो सकता है किसी ने दुष्कर्म किया है. But who could have done something like this? Nobody even thought that Sudeha was capable of such a paap. She herself started to say, मुझे भी नहीं मालूम ये बालक कहाँ गया. He did not sleep in this room last night. Then everyone went to Gushma. And as they went to Gushma, they said, Devi, यही स्थिति है. We do not know where your son is. All we see are these blood-soaked rags. We fear that the worst has happened. व्यास भगवान कहते हैं, in that moment, मध्याह्वने पूजनान्ते च दृष्टाशयं भवावहम्. उस पल में गुस्मा did not even react. All she said to everyone, मुझे पूजा करनी है. I did not have a chance to go and do my morning puja to भगवान शिवा. पूजा करने दो, पूजा करने के बाद फिर देखूंगी क्या हुआ. आप लोग कल्पना कर सकते हैं, what is the priority of puja, what is the priority of prayers in your life? अगर समय पर उठ गए तो प्रार्थना करेंगे. अगर आज याद आए फूल खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, तो पूजा करेंगे. याद नहीं आए तो कोई बात नहीं. पूजा इज नॉट सो इम्पोर्टेंट टू अस. लेकिन गुस्मा की निष्ठा देखो. लुक एट हर डेडिकेशन, look at her commitment. Every morning she has to go and make 101 Parthiv Shivling, and she has to do Visarjan in this lake. Before completing that task, she has no time for anything else. Putra gayab ho gaya tab bhi, even then she does not care. She must complete her puja. Gusma Devi, she goes to this lake. She makes her 101 Shivlingams. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करके, ये नैव चार्पिताश्चायं सावै रक्षां करिष्यति. भक्त प्रिय सविख्यात काल काल सतां गति. गुस्मा देवी काल काल सतां गति. As she places the last Shivlingam into this lake, then she allows herself to think कि मेरा पुत्र को क्या हुआ? What has happened to my putra? And then she looks into this lake and the water is very clear. She can see some of the Shivlingams sitting in the ground, sitting on the bed of the water. Yadi to rakshita shambho ईश्वर प्रभु रे कल. गुस्मा कहती है, भगवान, हे भोलेनाथ, हे शंभु, आप ईश्वर हो. You are the Lord of this entire universe. और मैं प्रतिदिन आप पर विश्वास रख करके पूजा करती हूँ. In the last prayer I told you, रख विश्वास, हम है शिव के दास. भगवान शिव विश्वास के स्वरूप है बंधु. If you cannot trust Mahadev and you cannot trust anyone in your life, she tells भगवान शिवा, आपको भी हक है, आपको भी अधिकार है भगवान को सुनाने के लिए. अगर आपके जीवन में अत्याचार हो रहा है, अनहित हो रहा है, अगर आपके जीवन में something very bad is happening, so you have a right to ask भगवान, प्रभु, इतने तपस्या करने के बाद how can you allow me to suffer like this? आद्य में चिंत्या किम स्यात् इति तत्वं विचार्य स न चकार तदा दुःखं शिवे धैर्यं समागत. She says to Bhagavan Shiv, hey Bholenath, पुत्र किसने दिया? This son was given to me by whom? This son was given to me by you. आपने मुझे ये फल दिए हैं. आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से भगवान मुझे ये संतान प्राप्त हुआ. भगवान, आपने ये पुत्र दिए हैं तो आपने वापस भी रख लिए हैं. You have given me this son and you have taken him back for yourself. आपको पूरा अधिकार है भगवान. You have a complete right to take back what you have given me.
हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परम पिता। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परम पिता। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परम पिता। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परम पिता। गुष्मा कहती है भगवान मैं एक और शिवलिंग बनाती हूँ। I make one more शिवलिंग for you, and when I offer this शिवलिंगम to you, भगवान, अगर आप हमारे तपस्या से प्रसन्न हो, if you are happy with my prayers, if you are happy with my puja, if you are happy with my bhakti, हे शंभूर शंभूर नामान्य युच्छन्ति जगाम सरसत्कटे, if you are happy with my puja, भगवान, तो मुझे ये पुत्र वापस दे दो प्रभु। प्लीज गिव मी माय सन बैक। हे शिव शंभो संकट हरता, विघ्न विनाशी मंगल करता। हे शिव शंभो संकट हरता, विघ्न विनाशी मंगल करता। जिस पर होवे कृपा तुम्हारी, जिस पर होए कृपा तुम्हारी, पहले में विपदा दूर हो सारी। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परम पिता। तुम सुख सागर हे जगदीश्वर, ओ तुम सुख सागर हे जगदीश्वर, तुम सुख सागर हे जगदीश्वर। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परम पिता, हे परमेश्वर परम पिता भोले, हे परमेश्वर परम पिता। There is a very beautiful bhajan in a very old movie. The movie was black and white. And in this movie, their son has been bitten by a snake. And they pray to Bhagavan Shiv to bring him back to life. Nagadevata trahi maam pahi maam. गुस्मा जी कहती है भगवान जीवितम तम सुतम दृष्ट्वा, मुझे अपने पुत्र जीवित देखना है भगवान। This is what the bhakti of Bhagavan Shiva can do for you. It can bring someone back to life. इस भजन में कैसे गाते हैं? वर्स सोए बालक रोए माता, ये कैसा अन्याय विधाता। ये बालक है तुम बालक हो, ये बालक है तुम बालक हो, प्राण दान दो जीवन दान। हे विश्व अमृत को बरसाने वाले, हे विश्व अमृत को बरसाने वाले, हो हे भक्तों की लाज
नाग देवता त्राहि मां, ओ नाग देवता त्राहि मां, त्राहि मां. All of you know this mantra, Trambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam. You say this mantra for freedom from mrityu. Bhagavan Shiva has the power to bless you with this. As she offers this last Shivalingam into the lake, Bandhu, as this Shivalingam enters into the water, Bhagavan Shiva steps out of the lake. Firstly, she sees the water receding from his head, and slowly, slowly, as he starts to walk out of the lake, she sees Bhagavan Shiva holding in his hand the hand of her son. And as he brings her to him, he says, Devi, Jivitam tam sutadishta Gushma tat prasurtija Prahashta nabhavat tatra Dukkhita nayata pura. Gusma, seeing her son holding the hand of Bhagavan Shiva, she felt very happy. She said to Bhagavan Bholenath, पूरे समय मैंने आपके ऊपर ही विश्वास रखी है. I had no doubt that you would bring my son back to me because you are the one who blessed me with this son. Why did you bless me with a son? Only for him to die in childhood. Hey Bhagavan, सब आपकी कृपा है. Bhagavan Shiv smiled at her and he says, Devi, prasannosmi varam brohi dushtaya marito hayam. Devi, आपकी जो बहन जी है, your sister, she is the one who has killed this boy. अब मैं उसको दंड देता हूँ. Allow me to punish her. Gushma says, Mahadev, why will you punish her? उसकी दुष्ट कर्म के वजह से, उसकी पाप के वजह से मुझे आज आपका दर्शन प्राप्त हो गया. Because of that पाप that she committed, I have gotten to see your beautiful form today. भगवान, वो पाप नहीं है, वो पुण्य है. Because of that action, I have forgiven her. Therefore, Bhagavan, I beg of you, you also please forgive her. Bhagavan Shiv says, ठीक है देवी, जैसे आपकी इच्छा है. I will not punish your sister. लेकिन एक वरदान मांगो. महेश्वर कृपा सिंधु कामुचे भक्त वत्सल. महेश्वर कृपा सिंधु. भगवान शिव तो कृपा की समुद्र है. बिना वरदान देख के तो वापस नहीं जाएंगे. महादेव asks her, ask of me anything that you wish. जो लोग नित्य पूजा पाठ करते हैं, those who worship Bhagavan Shiva every day, वो परोपकारी बन जाते हैं. They start to live not only for themselves but for others. वरदान सुनिए, कैसे मांगती है वरदान गुस्मा देवी. सोवाच तद्वच श्रुत्वा यदि देयो वरस्त्वया. यदि देयो वरस्त्वया. हे भोलेनाथ, अगर वरदान देना चाहते हो, लोकानाम चैव रक्षार्थम अत्र स्थेयम मखाख्यय. अगर वरदान देना चाहते हो भोलेनाथ, लोकानाम चैव रक्षार्थम, for the protection of this world, अत्र स्थेयम महाख्यया. For the protection of this world, stay here forever. Stay here in the form of a Jyotirlingam. Bhagavan Shiv says, Devi, what will be the name of this Jyotirlingam? She bows to Bhagavan Shiv, says, Bhagavan, आपकी इच्छा है, आप जो भी नाम रखेंगे मुझे तो स्वीकार है. Bhagavan Shiv tells her, Gusme Shakyam Suprasiddham Lingam Me Jayatam Shubham Idam Sarasto Lingana Alayam Jayatam Sada. आलयं जायताम सदा. बोल सदा शिव शंकर भगवान की. भगवान शिव ने कहा, देवी, this ज्योतिर्लिंगम will be known as गुष्मेश्वर. बोल गुष्मेश्वर महादेव की. अजर मर शिव शंकर, अजर मर शिव शंकर, अजर मर शिव शंकर, ओ अजर मर शिव शंकर. जैसे भगवान ने वचन दिए, so a divine light
entered into this Jyotirlingam and Bhagavan Shiva disappeared from that spot. सभी लोग आकर के गुस्मा की बड़ी प्रशंसा किए and all of them started to sing to Sadashiv Shankar Bhagavan. अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, ओ अजर अमर शिव शंकर. अजय अमर शिव शंकर, अजय अमर शिव शंकर, अजय अमर शिव शंकर, अजय अमर शिव शंकर. ओ जब संकट पड़ने पर शिव के भक्त जनों ने पुकारा, जब संकट पड़ने पर ओ तत्त ज्योतिर्लिंग ने पधारे. अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजय अमर शिव शंकर. ओ बोले अजर अमर शिव शंकर, ओ अजर अमर शिव शंकर, ओ अजर अमर शिव शंकर, ओ अजर अमर शिव शंकर. बोल गुष्मेश्वर भगवान की जय. इत्युक्त्वा च शिवस्तत्र लिंगरूपो भवस्तरा, गुष्मेशो नाम विख्यात सरश्चैव शिवालयम. That place was known as शिवालय. शिवालय मतलब जहां भगवान शिव रहते हैं. गुष्मा प्रतिदिन 101 शिवलिंगम चढ़ाते हैं वहां. तो भगवान शिव says this place will be known as शिवालय and this ज्योतिर्लिंगम will be known as गुस्मेश्वर. अर्थात आप हमारे प्रिय भक्त हो. Because of you this ज्योतिर्लिंगम is here for the protection of the world. आप लोग बताइए, how many of you have been to Gushmeshwar Jyotirlingam? Raise your hands. One auntie ji has raised their hand. One couple is there. क्या बात है? Nobody else went? महाराष्ट्र में कहाँ जाते हो यार? मुंबई. नेक्स्ट टाइम यू गो टू महाराष्ट्र टेक 4 days. बड़ी पुण्य की बात है. महाशिवरात्रि में आपको बता रहा हूँ. नेक्स्ट टाइम यू गो टू महाराष्ट्र टेक 4 days एंड विजिट त्रयंबकेश्वर, गुष्मेश्वर, वैद्यनाथ और भीमाशंकर. These 4 ज्योतिर्लिंगम्स आर प्रेजेंट इन महाराष्ट्र. इसलिए तो महाराष्ट्र कहते हैं. कोई साधारण भूमि नहीं है. भगवान शिव की विशेष कृपा है. आइए बंधुओं, समय भी पूरा हो गया, कथा भी पूरी हो गई. अब मैं देखना चाहता हूं आप लोग में से कौन आलसी है और कौन शिव भक्त है. Who will dance for भगवान शिव? पंडित सुनील जी ने इतने बढ़िया बढ़िया गाना सुनाए फिर भी नहीं हिले. चलिए मैं एक बार प्रयास करता हूं, आप लोग मेरे साथ गाओ. Let me see how many of you will dance for भगवान शिव. इसके बाद पंडित जी से एक और भजन ले लेंगे and then we'll prepare for आरती. किसको नाचना आता है? Raise your hands. How many of you know how to dance? अब मैं देखूंगा किसको आता है किसको नहीं आता है. ओ भोला न माने मेरा शंकर न माने, हो भोला न माने बोले शंकर न माने. ओ भोला न माने मेरा शंकर न माने. ओ भोले को कैसे मैं, भोले को कैसे मैं, भोले के कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला महारे. भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला मनाऊं. ओ भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने. भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला मनाऊं. कौन कौन भोलेनाथ को मनाना चाहते हैं? How many of you want भगवान शिव to be happy with you? उठ करके नाचिए नटराजन के लिए. ओ भोले को भाई नारे रेशम का चोला, भोले को भाई नारे रेशम का चोला. ओ भोले को भाई नारे रेशम का चोला, भोले को भाई नारे रेशम का चोला. ओ बागंबर वहां से लाओ रे मेरा भोला न माने. भोले को कैसे मनाओ रे मेरा भोला. बोल सदाशिव शंकर भगवान की.
मजीरा भोले को भाई न दौलत मजीरा ओ भोले को भाई न दौलत मजीरा भोले को भाई न दौलत मजीरा दमड़ू कहाँ से दमड़ू कहाँ से दमड़ू कहाँ से लावो रे मेरा भोला नवा भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला नवा ओ भोले को कैसे मैं मनाऊं रे भोला नवा ओ भोले को कैसे मैं मनाऊं रे भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला है बंदारी करता नंदी की सवारी भोलेनाथ रे वो शंकर नाथ रे ओ गोरा भांग नगर की बोली तेरा साथ रे भूत की टोली मेरे नाथ रे वो शंकर नाथ रे वो शंकर नाथ रे उनको कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला नवारे भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला नवारे ओ भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला नवारे नमः पार्वती पतये हाय रे महादेव बोल सदा शिव शंकर भगवान की बोल घुष्मेश्वर भगवान की बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय।